हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज अब विद आसिफ। आज का हमारा लेक्चर है फिज़्मो रोल्स। राइट। फिज़्मो रोल क्या होते हैं इसको आप देखेंगे। अच्छा, फिज़्मो रोल स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑपरेशन और रोल इन एक्टिव डायरेक्टरी डिज़ाइन टू हेल्प अवॉइड रिप्लिकेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, एक्चुअली फिज़्मो रोल को समझने से पहले आपको एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और रिप्लिकेशंस एक्टिव डायरेक्टरी, उसका एक्टिव डायरेक्टरी आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और उसके अंदर रिप्लिकेशंस कैसे होती है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्लिकेशंस दो सर्वर्स के दरमियान रिप्लिकेशन की थी। राइट। एक देखें, एक डोमेन ये है और एक आपका एडीसी है। राइट। ये तो आपको पता है कि जो फर्स्ट आपके ये फॉरेस्ट में जो फर्स्ट डोमेन होता है इट्स कॉल्ड रूट डोमेन। राइट। और ये जो एडीसी है, एडीसी एक्चुअली इसका बैकअप है। और अगर आपका किसी किसी केस में आपका पीडीसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोल जैसे .com ऑफ हो जाता है, राइट, तो फिर क्या लोड पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके एडीसी पे। एडीसी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा यूज़र को ऑथेंटिकेट करने का और दूसरे टास्क परफॉर्म करने के लिए। एक्चुअली एडीसी आपके लोड बैलेंसर के तौर पे भी काम कर रहा है। राइट। मगर बैक एंड पर जब रेप्लिकेशंस होती हैं, ठीक है ना, तो ये कुछ रोल परफॉर्म करते हैं और उसी को फिज़्मो रोल्स कहते हैं। राइट। रेप्लिकेशन के दरमियान जो आपके कुछ बैक एंड पे जो कुछ रोल्स परफॉर्म करता है आपका डोमेन, तो वो फिज़्मो रोल्स होते हैं। और फिज़्मो रोल को एक्चुअली कैटेगराइज किया है दो पार्ट में, फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइड। राइट। और एक्चुअली फिज़्मो 5 रोल है, 5 रोल्स हैं और इनको कैटेगराइज किया है दो पोर्शंस में। फॉरेस्ट वाइड में आपका आ जाता है स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग, और आपका डोमेन वाइड में आ जाता है आरआईडी मास्टर, पीडीसी एमुलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। एक्चुअली जो फॉरेस्ट वाइड है ना आपका, ये जो वर्क करता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। राइट। ये जो रोल दोनों है स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और ये आल्सो रिस्पॉन्सिबल है टू वर्क फॉर डिफरेंट लोकेशंस। राइट। और बाकी ये 3 रोल है आरआईडी, पीडीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करते हैं। राइट। ये तो इंटरसाइड और इंट्रासाइड, तो ये आपकी डेफिनेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर ली थी कि रेप्लिकेशन की दो टाइप होती है, इंट्रासाइड और इंटरसाइड। राइट। तो ये एक्चुअली आपके जो इंटर और इंट्रासाइड दोनों पे काम करता है, और ये सिर्फ विद इन ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम कर सकता है, इंटरसाइड पर। राइट। तो फिज़्मो रोल ये हैं। तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं 5 इन विंडोज़ 5 फिज़्मो रोल्स आर स्कीमा मास्टर। राइट। वन पर फॉरेस्ट डोमेन नेमिंग मास्टर, 1 पर फॉरेस्ट लेवल पे होते हैं आपको। ये आपको पहले मैंने बताया था। आरआईडी 1 पर डोमेन, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एमुलेटर 1 पर डोमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर 1 पर डोमेन। तो ये सब इनके कैटेगराइज किए हुए हैं रूल्स के नाम। तो अच्छा, स्कीमा मास्टर क्या करता है? एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी हम ग्रुप पॉलिसी लगाते हैं किसी भी कंप्यूटर पर, यूज़र लेवल पर, डोमेन लेवल पर, सॉफ्टवेयर सेटिंग पर, और जो भी हम पॉलिसी लगाते हैं, एक्चुअली स्कीमा मास्टर इसको एग्जीक्यूट करता है, इस पॉलिसी को विद द हेल्प ऑफ सिस वॉल्यूम फोल्डर से। राइट। जो भी हम पॉलिसी लगाते हैं स्कीमा मास्टर उसको एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ सिस वॉल्यूम फोल्डर से। राइट। तो ये स्कीमा मास्टर है।
अच्छा, डोमेन नेमिंग क्या होती है? डोमेन नेमिंग एक्चुअली ये डुप्लीकेशन को कंट्रोल करता है कि डुप्लीकेट का या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दो सेम नाम आपके डोमेन के आपके फॉरेस्ट में ना हो। तो ये आपका डोमेन नेमिंग मास्टर फिज्मो रोल उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि डेफिनेशन में भी आपको पता चल रहा है, द डोमेन नेमिंग मास्टर मेक श्योर दैट यू डोंट क्रिएट ए सेकंड डोमेन इन द सेम फॉरेस्ट विद द सेम नेम एज अनदर, राइट। तो ये एक्चुअली डुप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। और आपका जो RID मास्टर फिज्मा रोल, अच्छा इसका क्या फंक्शन है? एक्चुअली ये जो होता है आपके रूट डोमेन में अवेलेबल होता है RID मास्टर, राइट। और ये क्या करता है, इसके पास एक्चुअली होता है आपके एक पूल होता है SID का, राइट। SID का पूरा एक पूल होता है और पर डोमेन इसके पास 500 SID का पूल होता है। जैसे अगर आपने DC1 बनाया है तो DC1 डोमेन कंट्रोलर 1 बनाया है तो इसके पास उसके लिए SID का 500 का एक पूल होगा, नंबर ऑफ़ SID 500 का एक पूल होगा। आप DC 1 से लेके 500 आप समझ लें, 1 से लेके 500 तक उसके पास होगा, राइट। तो अगर आप फिर एक DC2 बनाते हैं तो उसके पास क्या इसका फिर उसके पास कितना पूल आ जाएगा? 501 से लेकर 1000 तक DC2 के लिए आ जाएगा। तो ये 500 का पूल ही अपने पास रखता है। और जब भी हम कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं, राइट, जब भी कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है, वो एक SID कंज्यूम करता है और वो SID वो उस यूज़र्स को असाइन कर देता है। तो RID मास्टर का ये फंक्शन है। तो जैसे डेफिनेट द रिलेटिव मास्टर असाइन ब्लॉक ऑफ सिक्योरिटी आइडेंटिफायर to different DCs, they can use only newly created object. Each object in a ID has a SID, right? And the last few digits of the SID are the relative portion. In order to keep multiple objects from having the same SID, the RID master grants each DC the privilege to assign the certain SID. तो इसका एक्चुअली यही काम है। उसके बाद है PDC एमुलेटर, राइट। एक्चुअली PDC क्या करता है, एक होता है NTP प्रोटोकॉल, राइट, NTP नेटवर्क ट्राई प्रोटोकॉल, राइट। NTP प्रोटोकॉल होता है। और NTP प्रोटोकॉल क्या होता है, NTP प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है टू सिंक डोमेन टाइमिंग। अच्छा, ये एक्चुअली डोमेन की टाइमिंग को सिंक करता है। तो जो भी हमने पॉलिसी या कोई भी चीज़ लगाई होती है, तो क्योंकि उस टाइम सिंक करता है तो पासवर्ड्स जो भी हम लगाते हैं तो वो एक्चुअली फिर वो आपकी सक्सेसफुली आपका अपडेट हो जाए, राइट। हम दोबारा इसको देखते हैं एक दफ़ा फिर। एक्चुअली NTP प्रोटोकॉल्स इज़ एक्चुअली NTP प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिंक डोमेन टाइमिंग विथ क्लाइंट टाइमिंग, राइट। डोमेन की टाइमिंग वो क्लाइंट टाइमिंग से सिंक करता है इन केस ऑफ रीसेट पासवर्ड एंड अदर टू सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज्ड, राइट। एक्चुअली ये डोमेन और क्लाइंट की टाइमिंग को सिंक करता है किसी भी आपकी जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। द DC, आप डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द DC विद द प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एमुलेटर रोल इज द अथॉरिटी DC इन द डोमेन। द PDC एमुलेटर रिस्पॉन्ड टू ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, चेंजिंग पासवर्ड and manage group policy object, and the DC emulator tells everyone else what time it is. It's good to be the PDC, right? तो इसका काम ही एक्चुअली क्लाइंट और डोमेन के दरमियान आपकी टाइमिंग को सिंक करना है। तो और लास्ट का है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर फिज्मो रोल। और इसका एक्चुअली इसके अंदर ये जो अपने आपके डोमेन की इंफॉर्मेशन ADC की, CDC की, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब की इंफॉर्मेशन कंटेन करने के लिए, राइट। आपकी जितनी भी डोमेन की इंफॉर्मेशन है, जैसे DC है, ये डोमेन कंट्रोलर है, ADC है, CDC है, तो इन सब की जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो
इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर फिज्मो रोल कंटेन करता है, राइट। अब देखें, द इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल ट्रांसलेट ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर GUID SID एंड डिस्टिंग्विश नेम बिटवीन डोमेन। इफ यू हैव मल्टीपल डोमेन इन योर फॉरेस्ट, द इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर इज द Babelfish that lives between them. If the infrastructure master does not do its job correctly, you will see SID in place of resolved name in your access control list, right? तो ये तो हमारे फिज्मो रोल। तो अब हम देखते हैं कि फिज्मो रोल को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं फ्राम 1DC टू ADC या फ्राम DC टू DC, और इनकी लोकेशन कहाँ होती हैं, ये फिज्मो रोल आपके कहाँ पड़े होते हैं, इन सब की तरफ चलते हैं, अपने लैब में चलते हैं और इन सब को हम देखते हैं अपनी लैब की तरफ। और कुछ हम अपने रोल ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम PDC टू ADC, राइट। अब अपने PDC पे आएँ और CMD होस्ट नेम, इसका नाम होस्ट नेम आसिफ है। और अब अपने DC पर आएँ, ADC पर, होस्ट नेम, राइट, ADC, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रोल चेक करते हैं कि हमारे जो फिज्मो के रोल की लोकेशन क्या है, राइट। वो हमारे PDC पे हैं, हमारे ADC पे हैं, हमारे CDC पे हैं, ये रोल कहाँ पर, हम इनकी लोकेशन क्या है। तो उसके लिए कमांड होती है netdom query FSMO। अब ये देखें, ये 5 रोल कहाँ पड़े हैं, ये हमारे jazzy.com पर पड़े हैं, asif.jazzy.com, ये हमारे PDC पे पड़े हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें हमारा जो स्कीमा मास्टर, इनसे 2 रोल हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने ADC पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, NTTS util आप लिखें रोल्स कनेक्शंस, अब आप सर्वर का नाम देते हैं ADC, राइट, ADC। सॉरी, connect to server ADC, connect to ADC using credential for locally logged in user, राइट। अब आप इसको क्विट कर दें यहाँ से। अब ये फिज्मो रोल जो आपको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र PDC, आर यू श्योर टू वांट टू डोमेन रोल ऑफ प्राइमरी, यस। और आप ट्रांसफ़र कर दें, एक PDC ट्रांसफ़र कर दिया, आप स्कीमा मास्टर ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र SCHEMA स्कीमा मास्टर, इसको भी आप ट्रांसफ़र करते हैं और इसको क्विट कर दें, राइट। अब देखें, अब दोबारा आपको netdom query फिज्मो, अब ये देखें, अब स्कीमा मास्टर कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ADC पे, adc.jazzy.com आपके एडिशनल डोमेन पे ट्रांसफ़र हो गया। आपका डोमेन नेमिंग मास्टर आपके PDC पे पड़ा हुआ है, आपका PDC है वो भी आपके ADC पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो हमने 2 रोल ट्रांसफ़र किए थे, तो दोनों रोल ट्रांसफ़र हो गए। और अगर आपको दोबारा इस पर ट्रांसफ़र करना है तो आप फिर ADC पे जाएंगे और वहाँ से दोबारा ये रोल आप ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो ये आज हमने CLI मोड देखा था, कमांड प्रॉम्प्ट
तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे इसका थ्रू GUI मोड हम कैसे इसको ट्रांसफ़र करते हैं अपने फिज्मो रोल्स को, राइट। तो ये आज का लेक्चर था, तो मुझे इजाज़त दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।